वेलकम लिसनर्स। आज का हमारा टॉपिक है कोर्स MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी का यूनिट 11। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मिलेंगे क्रिस आर्गरेस से, फिर उनके जो कोर आइडियाज हैं पर्सनल ग्रोथ को लेकर उन्हें समझेंगे। इसके बाद हम उस सबसे जरूरी कॉन्फ्लिक्ट पर बात करेंगे जो उन्होंने बताया था, फिर देखेंगे कि उन्होंने क्या सॉल्यूशंस दिए और आखिर में उनके काम पर एक बैलेंस्ड नजरिया लेंगे। तो सवाल उठता है कि ये क्रिस आर्गरेस थे कौन? वेल, वो एक बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक थे और उनकी दिलचस्पी का जो मेन एरिया था वो था लोगों और उन कंपनियों के बीच का रिश्ता जहां वो काम करते हैं। और ये रिश्ता अक्सर तनाव भरा होता है। उनका काम कई दशकों में फैला हुआ है और आप देखेंगे कि उनकी सभी किताबों और रिसर्च में एक ही सवाल बार बार आता है कि हम इंसानी साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझकर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा कामयाब कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं आर्गरेस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल पर, जो है ह्यूमन पर्सनालिटी का मॉडल। उन्होंने कहा कि एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एक सफर की तरह है, एक कंटिन्यूम, एक यात्रा। उन्होंने समझाया कि जब एक इंसान मैच्योर होता है तो उसमें 7 बड़े बदलाव आते हैं। जैसे एक बच्चा पैसिव होता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, लेकिन एक मैच्योर अडल्ट एक्टिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है और खुद पर कंट्रोल रखता है। बस यही जर्नी उन्होंने अपने मॉडल में दिखाई है। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। आर्गरेस का सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही था कि जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पुराने ढर्रे पर चलते हैं, वो एक मैच्योर समझदार अडल्ट की जरूरतों के एकदम खिलाफ हैं। इस कंपैरिजन में प्रॉब्लम एकदम साफ दिखती है ना? एक तरफ एक मैच्योर इंसान है जिसे आज़ादी चाहिए, मीनिंगफुल काम चाहिए, खुद का कंट्रोल चाहिए, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा जो चाहता है कि कर्मचारी पैसिव रहें, डिपेंडेंट रहें और बस ऑर्डर्स फॉलो करें। तो आर्गरेस ने कहा कि ये जो टकराव है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो सिस्टम में ही बना हुआ है और इसी वजह से कर्मचारियों में फ्रस्ट्रेशन, काम में मन न लगना और टेंशन जैसी चीजें पैदा होती हैं। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? चलिए अब देखते हैं कि आर्गरेस ने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या रास्ते सुझाए। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी स्किल से। उन्होंने इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस पर बहुत जोर दिया। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग अपनी बात, अपने फीलिंग्स को ईमानदारी से रख सकें, एक दूसरे पर भरोसा कर सकें और नए आइडियाज पर बात करने से डरे नहीं। सिर्फ बातचीत ही नहीं, उन्होंने कुछ कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल बदलाव भी सुझाए, जैसे कि जॉब एनलार्जमेंट, मतलब काम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग और वेरिएड बनाना, या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसका मतलब है कि जो फैसले कर्मचारियों को अफेक्ट करते हैं उनमें उन्हें भी शामिल किया जाए। आर्गरेस ने सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स ही नहीं गिनाई, बल्कि उन्होंने भविष्य के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी सोचा। मतलब हर काम के लिए एक ही तरह का स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता। उन्होंने भविष्य में इन स्ट्रक्चर्स का एक मिक्स देखा। जैसे जो रूटीन काम है उनके लिए तो ट्रेडिशनल पिरामिड स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जहाँ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ चाहिए एक फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ अथॉरिटी पोजीशन से नहीं बल्कि नॉलेज और एक्सपर्टीज से मिलती है। लेकिन जाहिर है हर थ्योरी की तरह आर्गरेस के विचारों पर भी सवाल उठाए गए। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए चलिए अब कुछ क्रिटिसिज्म्स पर भी एक नजर डालते हैं। आलोचकों का कहना था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म विकास का जो आइडिया है वो थोड़ा ख्याली और आइडियलिस्टिक है। उनका तर्क था कि भाई हर कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं चाहता। बहुत से लोग एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करने में ज्यादा खुश रहते हैं। तो इस पूरी बहस का जो सार निकलता है वो ये है कि शायद एक मैनेजर का असली काम लोगों को बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे मौके पैदा करना है जहां लोग अगर चाहें तो खुद को डेवलप कर सकें। तो चॉइस इज देयर्स। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? अपने मिशन को एफिशिएंटली पूरा करना या अपने कर्मचारियों की साइकोलॉजिकल जरूरतों को पूरा करना, या फिर इन दोनों के बीच कोई बैलेंस ढूंढा जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।